हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। जैसा कि मैंने अभी कल ही एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 3 टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए तैयार करूंगी। और वो जो 3 टॉपिक है जिनको मैंने पढ़ाया है वो हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल और नई कविता। इन तीनों टॉपिक को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया है। एक बार जाके आप मेरे चैनल पे उन वीडियोस को देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग उन तीनों टॉपिक के एमसीक्यूज़ वाले वीडियोस को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज जो हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे वो करेंगे नई कविता पर। और ये वही सारे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। वो टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, इन परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के बुक्स को उठा के भी एक बार चेक कर सकते हैं। और जिन भी बच्चों को इस फुल वीडियो का पीडीएफ चाहिए या फिर मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो पोस्ट हैं उन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक पिन किया है, तो वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं नई कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। प्रश्न संख्या 1। प्रतीक पत्रिका के संपादक हैं विकल्प क निराला, विकल्प ख मुक्तिबोध, विकल्प ग अज्ञे, विकल्प घ सुमित्रानंद पंत। अब इनमें से सही उत्तर क्या है? तो प्रतीक पत्रिका के संपादक हैं आप लोगों के अज्ञे। ठीक है। बाकी अज्ञे के जो उपन्यास, कहानी, रचनाएं हैं उन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए मैंने जो नई कविता संबंधित वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो अज्ञे से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग एमसीक्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है? विकल्प क मुक्तिबोध, विकल्प ख धर्मवीर भारती, विकल्प ग नरेंद्र मेहता, विकल्प घ अज्ञे। तो इसमें से सही उत्तर क्या है आप लोगों का? कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है? तो वो है अज्ञे की। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? ठीक है। विकल्प क 1917 ईस्वी में, विकल्प ख 1955 ईस्वी में, विकल्प ग 1963 ईस्वी में, विकल्प घ 1925 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है कि मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी को हुआ था। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4। नशा और निर्माण किसकी रचना है? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। टीजीटी, पीजीटी, इन परीक्षाओं में ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो नशा और निर्माण किसकी रचना है? इसका जो विकल्प है, विकल्प क सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विकल्प ख गिरजा कुमार माथुर, विकल्प ग शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प घ भवानी प्रसाद मिश्र। तो सही उत्तर है आप लोगों का, नशा और निर्माण के जो रचनाकार है वो हैं गिरजा कुमार माथुर। ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 5। असाध्य वीणा कविता का मूल भाव क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो असाध्य वीणा कविता का मूल भाव क्या है? अहम का विसर्जन, अहम की उत्पत्ति, अहम का उत्सर्जन, अहम का विकास। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है अहम का विसर्जन। ठीक है। प्रश्न संख्या 6। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं किसकी आलोचनात्मक रचना है? विकल्प क धूमिल, विकल्प ख गिरजा कुमार माथुर, विकल्प ग नरेश मेहता, विकल्प घ शमशेर बहादुर सिंह। तो आपका सही उत्तर होगा गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर की काफ़ी प्रसिद्ध ये आलोचनात्मक कृति है नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। आप सब इसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7। अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? इसे मैंने अपने वीडियोस में बताया था कि अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? विकल्प क क्योंकि मैं उसे जानता हूँ,
विकल्प ख भग्नदूत, विकल्प ग कितनी नाव में कितनी बार, विकल्प घ ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो आपका सही उत्तर होगा कि अज्ञे जी का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो है भग्नदूत। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 8। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चांद का मुंह टेढ़ा का प्रकाशन वर्ष क्या है। विकल्प क 1960 ईस्वी, विकल्प ख 1964 ईस्वी, विकल्प ग 1965 ईस्वी, विकल्प घ 1951 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा 1960 ईस्वी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रश्न को काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 9। सतपुड़ा के जंगल के रचयिता हैं। इस प्रश्न का उत्तर लगभग हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थी काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। तो आइए हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। विकल्प क भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प ख निराला, विकल्प ग हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प घ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आपका सही उत्तर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, प्रश्न संख्या 10। संभूक रचना किसकी है। तो संभूक रचना के हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि इसके रचनाकार कौन है। विकल्प क जगदीश गुप्त, विकल्प ख कुंवर नारायण, विकल्प ग धर्मवीर भारती और विकल्प घ मुक्तिबोध। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, जगदीश गुप्त। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 11। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है। विकल्प क चूका भी नहीं हूँ मैं, विकल्प ख काल तुमसे होड़ है मेरी, विकल्प ग बात बोलेगी हम नहीं। ठीक है, या फिर विकल्प घ सभी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प घ। यानी ये जो तीनों रचनाएं हैं ये शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन कौन सी रचनाएं हैं। चुका भी नहीं हूँ मैं, काल तुमसे होड़ है मेरी, बात बोलेगी हम नहीं। ठीक है, प्रश्न संख्या 12। भवानी प्रसाद मिश्र की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। विकल्प क कनुप्रिया, विकल्प ख बुनी हुई रस्सी, विकल्प ग सतपुड़ा के जंगल, विकल्प घ अंधा युग। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुई थी। तो वो प्राप्त हुई थी बुनी हुई रस्सी पर। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 13। संशय की एक रात किसकी रचना है। विकल्प क मुक्तिबोध, विकल्प ख अज्ञे, विकल्प ग कुंवर नारायण, विकल्प घ नरेश मेहता। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। संशय की एक रात किसकी रचना है। तो वो है आप लोगों की नरेश मेहता की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 13। मूलतः प्रेम का कवि किसे कहा जाता है। ठीक है, तो विकल्प क है धर्मवीर भारती, विकल्प ख है नरेश मेहता, विकल्प ग है जगदीश गुप्त और विकल्प घ है निराला। तो आपका सही उत्तर होगा मूलतः प्रेम का कवि धर्मवीर भारती को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग अंधा युग का प्रकाशन वर्ष क्या है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अंधा युग नाटक को मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। उस वीडियो को जाकर एक बार आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा और उस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ये प्रश्न उत्तरी आपको कैसी लग रही है, आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के एक कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या क्वेश्चन देख रहे थे कि अंधा युग का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो विकल्प जो क है वो है 1955 ईस्वी, विकल्प ख 1965 ईस्वी, विकल्प ग 1944 ईस्वी, विकल्प घ 1956 ईस्वी। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, अंधा युग का प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। ये प्रश्न TGT, PGT और UGC नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है।
मैंने इस प्रश्नोत्तरी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखकर ही सारे प्रश्नों को शामिल किया है, और कुछ प्रश्न जो मुझे लगा है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है या फिर परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो उन प्रश्नों को भी मैंने इस प्रश्नोत्तरी में शामिल कर दिया है। अब आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 15। तो धर्मयुग किस प्रकार की पत्रिका है? विकल्प क वार्षिक पत्रिका, विकल्प ख मासिक पत्रिका, विकल्प ग साप्ताहिक पत्रिका, विकल्प घ दैनिक पत्रिका। ठीक है, तो धर्मयुग जो है वो आप लोगों की साप्ताहिक पत्रिका है। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 16। कनुप्रिया किसकी रचना है? विकल्प क माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प ख धर्मवीर भारती, विकल्प ग नरेश मेहता, विकल्प घ लालाश्री निवास दास। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? कनुप्रिया किसकी रचना है? और काफ़ी प्रसिद्ध रचना है ये रचना है धर्मवीर भारती की। तो आपका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 17। एक सूनी नाव किसकी रचना है? विकल्प क सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विकल्प ख जगदीश गुप्त, विकल्प ग कुंवर नारायण, विकल्प घ धर्मवीर भारती। तो आप सब बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा? एक सूनी नाव किसकी रचना है? ये रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो आपका सही उत्तर होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न संख्या 18। कुंवर नारायण की रचना कौन सी है? विकल्प क चक्रव्यूह, विकल्प ख आत्मजयी, विकल्प ग कोई दूसरा नहीं, विकल्प घ सभी। तो आपका सही उत्तर होगा सभी। कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह भी है, आत्मजयी भी है और कोई दूसरा नहीं भी है। ठीक है, ये तीनों रचनाएं इन्हीं की है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 19, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सी रचना कठोपनिषद के नचिकेतांग प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है? विकल्प क अंधायुग, विकल्प ख आत्मजयी, विकल्प ग चुका भी नहीं हूँ मैं, विकल्प घ चक्रव्यूह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आप लोगों का आत्मजयी। ठीक है, जो आत्मजयी रचना है वो किसकी रचना है? वो कुंवर नारायण की है, और ये एक प्रबंध काव्य है, और ये रचना कठोपनिषद के नचिकेतांग प्रसंग पर आधारित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 20। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो विकल्प क नई कविता, विकल्प ख प्रगतिवाद, विकल्प ग दलिद्र विमर्श, विकल्प घ छायावाद। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा नई कविता। तो सर्वप्रथम हमें नई कविता के बारे में कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए, जैसे कि नई कविता आंदोलन का आरंभ इलाहाबाद की भूमि से हुआ। ठीक है, और इलाहाबाद की साहित्यिक संस्थान परिमल काफ़ी प्रसिद्ध संस्थान है, हिंदी साहित्य के लगभग सभी विद्यार्थी जानते होंगे। परिमल संस्थान के कुछ कवि थे, वो कवि थे जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव नारायण शाही के संपादन में 1954 ईस्वी में, ठीक है, नई कविता पत्रिका के संपादन से माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन नवगीत सप्तक के संपादक रहे हैं? विकल्प क महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प ग भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प घ शंभुनाथ सिंह। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? शंभुनाथ सिंह। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 22। नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया था? विकल्प क अज्ञे, विकल्प ख मुक्तिबोध, विकल्प ग मलयज, विकल्प घ शमशेर बहादुर सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नई कविता नाम दिया था सर्वप्रथम अज्ञे ने। और ये अज्ञे ने किस प्रकार दिया ये भी आप लोगों को जान लेना ज़रूरी है। अज्ञे ने अपनी एक रेडियो वार्ता में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था, जो कि बाद में नए पत्ते के जनवरी और फरवरी अंक कब प्रकाशित हुआ था? जनवरी और फरवरी अंक 1953 ईस्वी में अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या
23 नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ। मैंने अभी आप लोगों को जो प्रश्न संख्या 20 पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि नई पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ। तो पहले विकल्प देखेंगे हम लोग। क 1954 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1946 ईस्वी। तो आप लोगों का सही उत्तर क्या होगा? 1954 ईस्वी। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 24। इनमें से कौन सा कवि नकीनवाद से जुड़ा है? विकल्प क नरेश मेहता, विकल्प ख केदारनाथ सिंह, विकल्प ग केसरी कुमार, विकल्प ख केदारनाथ अग्रवाल। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? नकीनवाद से जो जुड़े हैं वो हैं आप लोगों के नरेश मेहता, यानी विकल्प क सही होगा। अब नकीनवाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को जाननी काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि नकीनवाद शब्द कैसे बना, नकीनवाद का अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। नकीनवाद को हम प्रपद्यवाद भी कहते हैं। आप इसे नकीनवाद कहिए या फिर प्रपद्यवाद कहिए, ये दोनों कहा जा सकता है। जो नकीनवाद है इसमें बिहार के कुल 3 कवि शामिल थे, और वो 3 कवि कौन से हैं आपको उनके नाम काफ़ी अच्छे से याद होने चाहिए। मैं कई बार अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि आप लोग पेन और कॉपी साथ लेके बैठा करें, क्योंकि बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जो मैं आप लोगों को बताते हुए चलती हूँ और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। वो कहीं ना कहीं परीक्षा में आपको देखने को मिल जाता है। मेरे जो स्टूडेंट्स जब पेपर दे के आते हैं तो उन्होंने कई बार मुझे बताया है कि मैम आप जो चीज़ बताती हैं उससे कई बार पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग पेन और कॉपी साथ लेके बैठा करें। तो नकीनवाद में कुल 3 कवि शामिल हैं, और वो 3 कवि कहाँ के हैं? बिहार के हैं। ठीक है। अब उन 3 कवियों के नाम आप लोग एक जगह नोट कर लीजिए। पहले है नलिन विलोचन, उसके बाद केसरी कुमार, उसके बाद नरेश मेहता। इन तीनों के नाम के जो प्रथम अक्षर हैं उसको आधार मानकर नकीनवाद बनता है। मैंने क्या नाम बताया? नलिन विलोचन। ठीक है। उसके बाद केसरी कुमार। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या नाम बताया? नरेश मेहता। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया? नकीन। ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो तीनों कवि हैं, इन तीनों कवियों के प्रथम अक्षर को आधार बनाकर नकीनवाद शब्द बनाया गया है। ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 25, और ये प्रश्न उत्तरी सीरीज का अंतिम प्रश्न है, और ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी गजल विधा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो विकल्प क हरिवंश राय बच्चन, विकल्प ख मलयज, विकल्प ग नरेंद्र शर्मा, विकल्प ख दुष्यंत कुमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार को गजल विधा का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में गजल लिखना प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने नई कविता से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी थे उन्हें काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। जब तक आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं हो जाती है, लगातार एक टॉपिक को पढ़ाऊंगी और फिर उसके बाद उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हल करवाऊंगी। किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट होता है, नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो या पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और टाइम टू टाइम क्लास के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगी, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धर्मयुग जो पत्रिका है, इस पत्रिका के लेखक का नाम क्या है? ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी से संबंधित, उसमें मैं इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को दूंगी। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू।